बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाए उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान सीरीज अख्ताम पजीर हुई। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले कभी भी किसी भी टीम के खिलाफ होम सीरीज जो है कभी भी जो है क्लीन स्वीप होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो है व्हाइट वॉश किया और उसके साथ साथ मुसलसल 4 टेस्ट मैचेस जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो है शिकस्त देते हुए नजर आई है। जहां पर अगर थोड़ी सी बाजी में हम चले जाए तो कुछ अरसे कबल T20 वर्ल्ड कप में भी जो है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी थी। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। उनके साथ मौजूद है काशिफ फारूकी साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। और उनके साथ मौजूद है जैनुल आबदीन साहब, जो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन से इनका ताल्लुक है। तो यकीनन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल और दीगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा अब स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो है बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट पे बात करते हैं और खासकर जावेद इकबाल भट्टी के पास आते हैं। जावेद साहब, सीरीज हम हार गए, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई प्लानिंग नजर नहीं है पाकिस्तानी टीम की। आपके फास्ट बॉलर भी अनफिट होते दिखाई दिए, बैटर्स आपके नाकाम होते नजर आए, मुसलसल नाकाम होने वाले आपके विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भी इस सीरीज में नाकाम नजर आए। आपके पास रिजर्व पे सरफराज अहमद मौजूद जरूर थे, लेकिन कप्तान ने शायद उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। क्या कहेंगे? कहना क्या है शहजादे भाई, वो हमारे अखाड़े में आकर हमें चारों शाने चित कर गए। जब से यानी कि हम पैदा हुए हमने ऐसी शिकस्त नहीं देखी जो वो हमें आके वाइट वॉश कर गए। कंटिन्यू 3 टेस्ट मार गए हैं, कंटिन्यू 4 हो गए। इससे पहले जो 2000 में जब खेला गया था आखिरी टेस्ट मैच है, तो वहां पर भी जो है वो सही है। लेकिन अब जो वाइट वॉश जो हमें हुआ है ना, जो 3 टेस्ट मैचेस है ना, ये तो हमें बिल्कुल उस मकाम तक पहुंचा गए कि कभी हमने इतनी गंदी परफॉर्मेंस देखी भी नहीं थी टीम की, पाकिस्तान टीम की। अब जो देख लें ये हाल हो गया। इसमें जो जिम्मेदार है, आपको पता, अब जो जिम्मेदार है उनका तयन कैसे किया जाएगा? उसका तयन इस तरह किया जाए, कप्तान और हेड कोच और चेयरमैन PCB रमीज राजा, ये सब उसके जिम्मेदार हैं। चेयरमैन के हवाले से तो सोशल मीडिया में खबरें गर्दिश करती नजर आ रही हैं कि शायद उनकी छुट्टी होने वाली है। नजम शिदी साहब जो चेयरमैन का ओहदा संभालते हुए भी नजर आएंगे। सोशल मीडिया में अब तक ये अफवाहें फैलती जरूर नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे नहीं, ये तकरीबन 10-12 दिन पहले से ये चल रही थी रूमर कि ये होने वाला है। हो सकता है रमीज राजा चाह रहे हो मैं जाते जाते कौम को ये तोहफा दे जाऊं कि मुझे अच्छे लफ्जों में याद तो रखे, जो वाइट वॉश कभी जिंदगी में नहीं हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसी शिकस्त नहीं हुई, कि ये भी उसके क्रेडिट पे जाए और ये चेंज हो। बहुत जुल्म किया इसने हमारी क्रिकेट के साथ, और कप्तान और हेड कोच दोनों जिम्मेदार है, जो अहल खिलाड़ी थे। लेकिन कुछ काम तो रमीज राजा ने बहुत अच्छे भी किए हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप एक बता दें, इन्होंने मैट्रिक बोर्ड जो टूर्नामेंट था वो बड़ा अच्छा इकदाम रहा। फिर स्कॉलरशिप क्रिकेटर्स को देते हुए नजर आए। उसके बाद जो ग्रास रूट लेवल के लिए जो परवान चढ़ाना था क्रिकेटर्स के लिए, उसके लिए बाकायदा एकेडमी कायम करते दिखाई दिए। ये सिर्फ कहने की हद तक इन्होंने किया है, सब कुछ किया है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए थे। ये आप देखें शुरू दिन से, जिस दिन से आए ये पैसा 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 कर रहे हैं। कभी किसी सनतकार के पास जा रहे हैं, कभी किसी सरमायाकार के पास जा रहे हैं, जबकि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है माली तौर पे हमारे मुल्क के बजट से भी उसका बजट है, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। कह रहे हैं कि बिजनेसमैन के पास जाने के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, काशिफ फारूकी साहब के पास आते हैं। काशिफ भाई, क्या कहेंगे? हमने लास्ट टेस्ट मैच के खेला और इस विकेट पर जहां पर हमें देखा जाए तो फहीम अशरफ और वसीम जूनियर के साथ हम इस विकेट पर तेज बॉलर के साथ गए। मोहम्मद अली को हमने डोमेस्टिक से पिक किया, हमने उसे 2 मैचेस खिलाए, उसके बाद हमने शायद उसको साइडलाइन कर दिया। समझते थे इस टेस्ट मैच के अंदर कुछ हमें डोमेस्टिक से प्लेयर निकालकर मोहम्मद अब्बास के हवाले से बातें हो रही थी, मीर हमजा के हवाले से बातें हो रही थी कि इनको चांस देना चाहिए था, लेकिन वो चांस उन्हें नहीं दिया गया। नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया विनस का कि दोबारा उन्होंने आपने मद्दू किया। हाँ, जहाँ तक टेस्ट मैच की बात है तो मीर हमजा को चांस तो इसमें नहीं देंगे। हो सकता है वो न्यूजीलैंड वाले उसमें सीरीज में इसको चांस दें, क्योंकि ऑलरेडी इनके पूरा डेवरूम बना हुआ था। वसीम जूनियर को उन्होंने डेब्यू कराया। खैर, जहाँ तक रहेगा अब्बास की बात जो चल रही थी, अब्बास की ज़्यादातर इन्होंने आउट ऑफ कंट्री इन्होंने हमेशा इसको इस्तेमाल किया कि उसकी आउट स्विंग और इन स्विंग बहुत ज़बरदस्त होती है। तो हो सकता है उनकी नज़रों में ये हो गया वो नेशनल स्टेडियम की पिच पे वो कारआमद ना हो, तो इसलिए उन्होंने वसीम जूनियर को खिलाया। खैर, उन्होंने तो खिलाया, इस पे 3
3 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए था। और जैसे कि हम पहले टेस्ट मैच में कहते रहे कि स्पिनर भी ऐड करें, तो उन्होंने अबरार को पिछले वाले टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में खिलाया, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस देकर ये साबित कर दिया है कि उसने एक अच्छे इसको जो खिलाया तो उसने अपनी बॉलिंग का पूरा फायदा उठाया। जहां तक रह गया आपके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, पहले इससे पहले मोहम्मद नवाज को खिलाया था, तो वो इतनी अच्छी कारकर्दगी ना पेश कर सके और इसलिए उनको कराची टेस्ट में ड्रॉप किया गया। बहुत सी वजूहतें हो सकता है हेड कोच और कैप्टन और इन सब ने मिलके ड्रेसिंग रूम में ये तय किया हो कि हम बॉलर से ज्यादा बैट्समैन पे ज्यादा फोकियत दी जाए। बिल्कुल, बैट्समैन को फोकियत दी जाए, तो हम तो जो बैटर टीम में शामिल करते हैं सलमान अली आगा को, वो भी 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे होते हैं। तो लाजिम बात है आपकी इतनी लंबी अगर वो ट्रिम चल रही है तो उसमें तो उसका जबकि 4था या 5वें पे उसका चांस बनता है सलमान आगा का, मगर उसके बाद आते जो इन्होंने चेंज किया था एक को शफलिंग की, तो उसकी वजह से वो शफलिंग पे भी मजीद बात करेंगे, जावेद भाई से भी बात करेंगे। जैनुल आबदीन साहब के पास आता है। जैनुल साहब क्या कहेंगे इस वक्त अगर हम देखें तो कोविड के बाद जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की सरगर्मियां होती हुई नजर आ रही है, मुख्तलिफ जगह पे स्पोर्ट्स गाला भी मुनक्किद हो रहा है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन से आपका ताल्लुक है, तो क्या समझते हैं कि ये इक़दाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रही है खासकर नौजवान बच्चियों के लिए अच्छा इक़दाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ इन्वाइट किया। देन हाँ, फिजिकल एजुकेशन से हम बात करेंगे आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड एक पेंडेमिक कंडीशन थी जिसमें बहुत से स्पोर्ट्स जो हमारे महरूम हो गए थे, लाइक ग्राउंड्स हमारे सारे वीरान हो गए थे और मल्टीपल इवेंट्स हमारे जो है बैंड हो गए थे। उसके बाद आप कोविड के बाद अब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है इम्प्रूव हो रही हैं। जिस तरह के जो हमारी फिजिकल एजुकेशन जिस पे एक्शन ले रही है, बात करिए आगे इवेंट्स कर रहा है, लाइक रिसेंटली अभी कामयाब जवान हुआ, देन अभी HSC का मुख्तलिफ गेम से जो कंडक्ट करवा रही हैं, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट जो मुख्तलिफ एजेस के हैं, तो इस पर हमारे जो एक स्टूडेंट है जिस पे बर्डन होता है, अभी रिसर्च के मुताबिक आपको देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च 47 जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो जो है अपना स्पोर्ट्स नहीं खेलते और 17% जो है वो इनएक्टिव है स्पोर्ट्स में, इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में, नॉट स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो इस पे अभी जो है फिजिकल एजुकेशन काम कर रही है कि जो मतलब बच्चे इनएक्टिव हैं या जिनका रेशियो अभी जो है, हमारा रेशियो जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 30 to 40 एक्टिविटी रादर देन जो है इनएक्टिव हमारे पास ज़्यादा रेशियो है। तो उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को आगे इंशाल्लाह मोटिवेट भी करेंगे और मुख्तलिफ इवेंट्स जो है कंडक्ट करेंगे। अच्छा जैन भाई, बहुत सी जगहों पे हमें जो है वेन्यू का मसाइल आते हैं, खासकर अगर हम देखें तो बहुत कम ग्राउंड्स हमारे पास कम है कराची के अंदर। समझ रहे हैं कि इसको भी अब गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे पास ग्राउंड्स बहुत कम है, कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस जिनकी हमें फर्दर नीड है। अभी रिसेंटली कंडक्ट भी हो रहा है, कोरंगी में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बना रहे, देन मुख्तलिफ जगह भी इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद ये हमारे पास ग्राउंड्स भी अवेलेबल होंगे, तो जिससे हम जो है बहुत से फायदे उठा सकते हैं स्पोर्ट्स के हिसाब से। अगर ग्राउंड्स होंगे तो यकीनन बच्चे भी आएंगे। जैन साहब, ये तो एक अच्छा इक़दाम होगा गवर्नमेंट का अगर इस तरफ तवज्जो दे दी जाए। हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे, ग्राउंड आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात आपने कही कि हॉस्पिटल वीरान होते दिखाई देंगे, ग्राउंड आबाद है। जब भाई थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे बिजनेसमैन के हवाले से, थोड़ी सी बात हम माजी में भी कर ले तो जो क्रिकेटर्स हैं, जो साबका क्रिकेटर लेजेंड है, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद रमीज राजा का ये भी एक इक़दाम अच्छा था कि उनको जो है बाकायदा तौर पर माहाना वजीफा बांध दिया। कोई अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आता है सिवाय चंद क्रिकेटर्स के। तो वही ना, ये देखें, ये जैसे होता है ना सियासी रिश्वत, ये उन्होंने मुंह बंद करने के लिए सबको दे दिया था। सब बैठे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा। कोई एक प्लेयर बता दें, नामी गिरामी प्लेयर बता दें जो बैठ के इसके खिलाफ बोल रहा हो। सबको उसने अंदरूनी खाना सबके साथ सेटिंग जिसको कहते हैं वो हो गई है, कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा। इवन के कोई मीडिया भी, देखिए मीडिया तो शोर मचा मचा के थक गया और बाबर आजम ने सारा नजला जो है उन पे मीडिया पे और इंजर्ड फास्ट बॉलर पे डाल दिया है। अच्छा, बाबर आजम की आपने बात की। बाबर आजम एक जानिब कहते नजर आ रहे हैं कि ज्यादातर जो है इंग्लैंड की टीम सीनियर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल थी, हम जूनियर क्रिकेटर्स को आजमा रहे थे। क्या इस बात से आप मुत्तफिक हैं कि ग्राउंड्स के अंदर सीनियर जूनियर नहीं होता? ग्राउंड के अंदर कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। मुकाबला हो रहा है, क्रिकेट टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। ये कोई वनडे या T20 नहीं थी। ये जो टेस्ट क्रिकेट जहां से स्टार्ट हुई, टेस्ट मैच उसी को कहते हैं। और भाई उस T20 को 3-4 प्लेयर लेकर आया था, वो कह रहा है सीनियर, 2-3 सीनियर थे उनमें।
आपने बिल्कुल डेड विकेटें भी बना दी, मुर्दार विकेटें भी बना दी, लेकिन आपने जो सिलेक्शन की टीम की पसंद और नापसंद की बिना पर वो बैट्समैन भी उस विकेट पे ठहर कर नहीं दिए। जो है हमारा जो एडवांटेज था वो इंग्लैंड ने हासिल किया और वो इनको अच्छी तरह सबक तो मिल गया होगा। अब जैसे वो कह रहा था सकलैन मुश्ताक, मेरा दिल करता मैं कोने में जाकर रोऊं। भाई तू कोने में जाकर क्यों रो रहा, सबके सामने आकर रो। तूने जो हमारी क्रिकेट का हाल कर दिया है, ये आज से 70 साल पहले ये चीजें नहीं हुई थी। कभी भी इतना बुरा टाइम पाकिस्तानी टीम पर नहीं आया जो इंग्लैंड के आने से हमारे पर आया। ये कोने में रोने की बात बड़ी जबरदस्त आपने की सकलैन मुश्ताक के हवाले से, जबकि अगर इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का बयान देखे तो वो कहते हुए नजर आए कि हम तो यहाँ पर डराने भी आए थे और तफरी करने भी आए थे। भाई बेन स्टोक तो यही कह रहा था, हम हारने का तो हमारा कोई इरादा ही नहीं था, हम सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे पाकिस्तानियों के। इन्होंने जो डेड पिचें बनाई थी वो हंस रहे थे। उनका स्टाफ, जाहिर है जो उनका स्टाफ भी तो देख रहा होता ना, आप जब विकेटें बना रहे हो। इसमें सबसे ज्यादा जो जिसका कसूर है, ये मैनेजमेंट ने जो विकेटें बनवाई हैं। मोहम्मद यूसुफ 2 दिन पहले पहुंच जाते विकेट बना क्रिकेटर के पास, विकेटें बनवा रहे हैं। अरे भाई आप डेड विकेटें बना रहे हो तो भाई 2-2, 3-3, 400 रन भी तो बनाओ, कोई 3-4 सेंचुरियां हमारी तरफ से भी तो बनती। कोई सेंचुरी नहीं आपकी बनी, वो पहले टेस्ट में जो बनी थी उससे बन गई 7 सेंचुरियां। उसके बाद आप देख लें सिर्फ हैरी ब्रूक जो है वही सेंचुरियां करता हुआ नजर आ रहा है हर विकेट पर। आपने डेड विकेटें बना दी, लेकिन भाई वो प्लेयर भी तो सिलेक्ट करो जो डेड विकेटों पर खड़े और स्कोर करें। आपने अभी तक देखे 3 टेस्ट मैच हो गए, बुरी तरीके से हार गए। सरफराज को बाबर कह रहा है कि ये टेस्ट क्रिकेट जो है ये सीनियर तजर्बेकार क्रिकेटर जो है ना वो खेलते हैं टेस्ट। ओ भाई अगर तेरे पास बेंच पे बैठा हुआ है सरफराज को खिला। अगर फास्ट बॉलर्स की तो इतनी ही कमी पड़ गई, इंजर्ड हो गए, कह रहे सीनियर तजर्बाकार सुहेल खान था, आप उसको डाल लेते, सब्स्टिट्यूट ले लेते किसी भी फास्ट बॉलर का। अगर आप सुहेल खान को भी खिला देते वो भी आपको रिजल्ट दे देता। आया कि आपने डेड पिच बना के ये कह दिया कि जी वो फास्ट बॉलर के इंजर्ड होने की वजह से हम सीरीज हार के और बैसे कप्तान में ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। और भाई कबूल तो करनी पड़ेगी जब आपकी मर्जियां शामिल होंगी, आपके स्टाफ की मर्जियां शामिल होंगी, आपके हेड कोच की मर्जियां शामिल होंगी, तो आपको ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी। और इतनी शर्मनाक शिकस्त की जिम्मेदारी तो आपकी बनती है बाबर भाई, ये तो आपको लेनी होगी। जिस तरह से पूरा मीडिया चीखा और आप ये कह रहे कि मीडिया तनकीद तो करेगा जब अच्छा नहीं खेलेंगे। जाहिर है जब आप अच्छा नहीं खेलोगे तो भाई तनकीद तो होगी। कोई फूलों के हार लेकर तो जगह जगह नहीं खड़े होंगे आपको इस्तकबाल करने के लिए कि आपने जी टेस्ट हमें जीत कर दे दिया। आपने जो हमारा रिकॉर्ड था अजहर अली, वो बेचारे का आखिरी टेस्ट था। अब जब भी उसका ये रिटायरमेंट का तस्करा होगा उसके साथ ये नथी हो गया है कि ये जो अजहर अली ने रिटायरमेंट लिया था उस सीरीज में हमें व्हाइट वॉश हुआ था। बिल्कुल, अजहर अली के हवाले से बाद में बात करेंगे। काशिफ भाई के पास आते हैं। काशिफ भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ है टेस्ट सीरीज मैच से खेले जाने 26 तारीख से पहला मैच टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। पाकिस्तानी स्क्वाड का इसमें ऐलान हो गया। कामरान गुलाम टीम का हिस्सा बनते नजर आए। काफी प्रेशर शायद रहा है मीडिया का कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है कामरान गुलाम की। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 2 बॉलर मोहम्मद अली जिन्हें डोमेस्टिक से पिक किया था, उन्हें यह खिलाया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। फिर माजी में हम चले जाए एक दफा फिर शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नौजवान फास्ट बॉलर मीर हमजा के साथ जाती होती दिखाई दे रही है। हसन अली इस टीम का 16 स्क्वाड का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे इससे हसन अली और कामरान गुलाम के हवाले से? सर कामरान गुलाम ने तो अभी हाल ही पाकिस्तान कप में उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मीर हमजा ने भी बहुत अच्छी दी है। मीर हमजा के भी चांस बनता हुआ नजर आना चाहिए था, मगर अब उसको ऐसा लग रहा है कि इसको भी इसमें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इसको निगलेक्ट किया जा रहा है। इनको चांस तो दे। देखिए पिछली वाली परफॉर्मेंस में बोल के मीडिया में बोल के डोमेस्टिक से लड़के ने तो सऊद शकीब ने अपने आप को परफॉर्म किया, अबरार ने अपने आप को परफॉर्म किया। ये सब क्या है? ये सब मीडिया और सोशल मीडिया में बोल के तो इसको अंदर किया गया है। और उन्होंने बात करेंगे पहले जैन साहब के पास। जैन साहब, यूनिवर्सिटी लेवल पे HSC जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इसको आप? ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है जो यूनिवर्सिटीज के लेवल HSC जो ले रही है। मीन्स इसमें हमारे पास जो न्यू टैलेंट है, जो मीन्स हिडन टैलेंट था, वो अब शो होने लगा है हमारे पास। अच्छा जैनुल आबदीन साहब, आपको नहीं लगता कि ये हमने काफी लेट शुरू किया प्राइम मिनिस्टर हेल्थ टैलेंट हंट प्रोग्राम? ये पहले हमें कम से कम आज से तकरीबन 5 साल 6 साल पहले हम शुरू कर देते तो शायद हॉकी के लेजेंड प्लेयर हमारे पास निकल आते। बिल्कुल आपने सही बोला, ये हमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया। बहुत तो कम है, बहुत ज्यादा लेट कर दिया। ये हमें स्टार्ट करने थे बिल्कुल इनिशियल में, जब हमारे पास कोविड से हमें बहुत पहले स्टार्ट करना है, ताकि हमारे जो कोविड में
हमारे पास जो एक्टिविटी रुक गई थी वो अभी जो रिसेंटली कवर है वो काम करती रहे। बिल्कुल जैनब अब्दुल साहब कह रहे हैं कि हमने इमरान खान के शायद ये टैलेंट हंट प्रोग्राम थोड़ा सा लेट कर दिया, इसे बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो यकीनन हम भी यही कहते हैं कि इस प्रोग्राम को बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारा दो खेल, एक ऐसा खेल है हॉकी और स्क्वॉश जो हमें बहुत से टाइटल जितवाते हुआ भी नजर आया था, लेकिन हम इससे अब बहुत दूर हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से, जो कौमी टीम का आज न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान हुआ है। उसमें हसन अली टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले बैटर गुलाम अली टीम का हिस्सा है। इस पर सारी सूरत पे मजीद भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब ने जग गई, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अली ड्रॉप है, टीम से शामिल नहीं किया गया। आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन्हें पिक किया था कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन फिर अचानक एक सीरीज़ खिलाने के बाद आपने इन्हें ड्रॉप कर दिया। अगर टीम के साथ थोड़ी सी माजी में बात कर ले तो मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा बनते नजर आए। शाहनवाज धानी अभी पाकिस्तान कप में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें साइडलाइन रखा गया। क्या वजूहत है कि शाहनवाज धानी पे आप रिलाइव करते हुए नजर नहीं आ रहे? इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मोहम्मद हसनैन जो आपके साथ हर टूर पे आपके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन उससे भी जो टेस्ट टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनते दिखाई नहीं दिया है। शहजादे भाई, इस पर हम पहले भी बात कर चुके थे कि ये मोहम्मद अली को जब आपने डेब्यू कराया, इतना मीडिया के कहने पर डेड विकेटों पे आपने उसको डेब्यू करा दिया, 2 मैच खिला के बाहर कर दिया। अब देखिए उसका क्या कसूर है। ठीक है, जो विकेटें आपने दी उसको दी, और फिर आप आ जाए हसन अली पे। हसन अली भी अनफिट प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल था। अगर फिट था तो इसको कराची टेस्ट खिला सकते थे, लेकिन वही दोस्ती निभाई गई, इसको नहीं खिलाया कराची टेस्ट कि एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे टूर आ रहा है न्यूजीलैंड का। तो शाहनवाज धानी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। ये बाबर देखें, ये बाबर फिर गलत कर रहा है। ये बाबर इंडिविजुअल तौर पे दोस्तियां निभा रहा है, उसकी दोस्ती की वजह से इसका नाम आ गया हसन अली का, जबकि डिजर्व कर रहा है शाहनवाज दानी। हसनैन कर रहा है मीर हमजा। देखिए मीर हमजा को तो आप भूल ही जाते ना, उसकी पता नहीं इनसे क्या है, उसको तो गरीब को कोई, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तमाम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास टीम का हिस्सा बन सकते थे। मोहम्मद अब्बास हिस्सा बन सकते थे। वो 40 साल के एंडरसन खिला के चले गए, वो आपको टेस्ट मार के चले गए। आपने अब्बास को सिर्फ जी 29 साल का हो गया, इस वजह से उसकी पाकिस्तान में स्विंग नहीं होती, इस वजह से उसको नहीं डाला आपने टीम में। और अब देखिए टीम में सिर्फ गुलाम अली आया है नया प्लेयर, वो भी आया अपने वो परफॉर्मेंस पर आया। ये भी अगर अजहर अली रिटायरमेंट ना लेता तो शायद ये भी होते। था। मजीद बात कर लेते हैं काजी भाई, जिस तरह हमने, अगर थोड़ी देर पहले जावेद भाई से भी बात हो रही थी विकेट कीपर के बैटर मोहम्मद रिजवान के हवाले से, 10 इनिंग्स में वो मुसलसल नाकाम होते हुए नजर आए। समझ रहे हैं कि अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 26 दिसंबर से ट्रायल स्टार्ट होना है नेशनल स्टेडियम में, वहां पर सरफराज अहमद शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से एक बार फिर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए। देखिए सरफराज को तो चांस इसलिए बनना था कि उसने भी पिछले डोमेस्टिक सीजन में आखिरी वाले मैच में पाकिस्तान टीम में आने से पहले उसने एक सेंचुरी करी थी। तो हो सकता है कि इनको ना मोहम्मद रिजवान की जगह पे उसको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिला देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऑलरेडी ये 2 टेस्ट हार चुके थे। तो इसलिए उन्होंने कोटे की बुनियाद पर, अगर कहा जाए, बिल्कुल जावेद ने जो कहा कि कोटे में 2 खेलने, अबरार आ गया और सऊद शकील आ गया। सऊद शकील भी लिहाजा अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आया, और उसने परफॉर्मेंस दे के दोनों मैचों में 50 करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि इसकी सिलेक्शन बिल्कुल राइट पे हुई है। तो अब उसने वहां से फवाद आलम को मिस आउट कर दिया, क्योंकि पिछली दफा इन्होंने इस साल जो है ना फवाद आलम का डोमेस्टिक में वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो कंसिस्टेंसी वो 5 साल से करते हुए आ रहे थे। तो ये भी तो ज्यादती है ना, ये भी तो ज्यादती है। क्या फिर जो है ना शान मसूद को लिया, शान मसूद तो है ही टेस्ट प्लेयर, मगर उनको T20 में और वनडे में रखा गया, तो उनको ये तो थे ही यानी टेस्ट के बंदे, ये और फवाद आलम बिल्कुल फवाद आलम के हवाले से भी जैन भाई आप बताएं कि, क्योंकि अगर हम देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा, क्रिकेट भी सबसे ज़्यादा अगर देखें तो क्रिकेट खेली जाती है, और अगर इस किस्म की सिलेक्शन होती हुई नज़र आए जिसमें कराची के प्लेयर्स के साथ शायद ज़्यादती होती नज़र आ रही है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह अगर ज्यादती जिसको बोला जाए की जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इससे तो हमारा टैलेंट, जो आने वाला टैलेंट, वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑन ईयर है। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सब ऑन ईयर आ जाती है।
तो सबको पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कौन हमारे साथ किस तरह रिएक्ट कर रहा है। अब आपने थोड़ी देर पहले बात की थी शाहनवाज दहानी की, उनका करियर अभी कुछ टाइम के बाद ये तबाह हो जाएगा, उनका भी करियर इस तरह ही। नेगेटिविटी जो हमारी क्रिकेट बोर्ड में है वो सबसे ज्यादा है, जिसको हम फेवरेटिज्म कहते हैं। फेवरेटिज्म है, फ्रेंड जोन है उनका, फ्रेंड जोन के हिसाब से उनका सर्कल चल रहा है, तो जो उनका फ्रेंड है वो इन है, जो फ्रेंड नहीं वो आउट है। तो समझ रहे हैं कि ग्रुप बंदी टीम में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। तो मैंने आपको वही कहा, फ्रेंड जोन उनका है, जितना अच्छा फ्रेंड जोन है वो इन है, जो नहीं है वो बाहर है, वो बेंच पे आपको नजर आएगा। पे नजर आ रहा है। जावेद से भी बात करें। जावेद भाई, शहनशाह आफरीदी, हारिस रऊफ, इनका एक बयान अभी सोशल मीडिया पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है कि उसके अंदर उन दोनों ही प्लेयर से कहते नजर आ रहा है कि हमारे लीडर के तौर पर बाबर आजम ही मौजूद है। तो समझ रहे हैं कि ग्रुप बंदी तो टीम में नजर आ रही है अभी इस किस्म के ट्यूट होते हुए। ये देखिए ना शहजादे भाई, इसके बाद कुछ रह जाता है जो वो बयान लगा रहे हैं कि और कोई बात नहीं, सिर्फ कप्तान जो है बाबर आजम। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, एक दूसरे को ये इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। कप्तान ने जरा से, अभी कप्तान के खिलाफ तो सिर्फ मीडिया बोल रहा है, अभी मीडिया ने शुरू ही किया बोलना है। उनने उसी रात को ट्विटर पे छोड़ दिया, अफरीदी ने भी और उसने हारिस रऊफ ने भी। भाई आप तो अभी टीम का हिस्सा भी नहीं हो, आपको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, कैसे टेस्ट मैच आ रहे हैं बुरी तरीके से। 70 साल में ऐसी शिकस्त नहीं और आप उस अभी से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और बाबर आजम को पता है कि वो भाई उन्हीं के ग्रुप के बंदे वही सपोर्ट करेंगे। हसन अली रहता था, वो भी अब टीम में इन हो गया है। तो ये यारी दोस्तियां, ये मैनेजमेंट वही कर रही है। अभी देखिए रमीज राजा को भी चल चलाओ का टाइम है, आखिरी टाइम है, इसका कुछ दिन रह गए हैं। नजम सेठी साहब की अभी रूमर तो चल रही है कि नजम सेठी आए ही आए, और रमीज राजा हो सकता है कि ये कोई अदालती जंग वगैरह में पड़ जाए। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि मकसद ये चेयरमैनशिप भी जो है ना, ये अदालत ही डिसाइड करेगी, कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है और जितना क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, कौन चाहेगा कि चेयरमैनशिप जाए। काजी भाई, हमने अभी इस स्क्वाड के अंदर जो है स्पिनर्स वैसे ही रखे जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, तो अब शायद क्यूरेटर जो है ऐसे ही विकेट फिर बनाए स्पिनर्स को जो सूट करती नजर आए। अगर इंग्लैंड के मुकाबले में हम देखें तो इंग्लैंड के रेहान पाकिस्तान पे हावी होते हुए दिखाई दिए थे। अगर न्यूजीलैंड की टीम आएगी तो यकीन उनके पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है जितने अच्छे स्पिनर्स जो है इंग्लैंड के पास मौजूद थे। तो शायद पाकिस्तानी टीम जो है न्यूजीलैंड को पकड़ती हुई दिखाई दे। नहीं, न्यूजीलैंड के पास भी इतने अच्छे तो नहीं है, मगर उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर उनके भी बहुत जबरदस्त हैं, वो भी फंसा सकते हैं। मगर आप ये देखिएगा कि कराची के मुकाबले में मुल्तान इंटायरली डिफरेंट होगा। वो वैसे ही डेड पिच पे जा रहा होगा, वो स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करेगी बानिस्बत फास्ट बॉलर के। हाँ, कराची में अगर कराची के नेशनल स्टेडियम में अगर मैच होगा तो वो हो सकता है कि फास्ट बॉलर के लिए पिच बन सकती है कि बीच की जो 5 विकेटें हैं उनमें से 2 विकेटें ऐसी है जो गिरासी है, और गिरासी अगर ज्यादा रखेंगे उस पर तो वो फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। फास्ट बॉलर की बात करें, हसन अली टीम का हिस्सा बन गया है तो यकीनन ऐसी विकेट बनाएंगे। तो हसन अली की अगर लास्ट अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो डोमेस्टिक में भी अच्छी थी और फिर लास्ट उन्होंने अच्छी विकेटें भी हासिल की हुई थी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के, फिर अनफिट होने के बाद उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। नहीं, डोमेस्टिक में तो वो अपने रीजन से कैप्टनशिप भी कर रहे हैं, और वो तो एक बात अलग है। मगर जो परफॉर्मेंस की बात है कि आप दोबारा उसी को आजमा रहे हैं, इससे अच्छा 1-2 और नए बॉलर जो जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अब सुहेल का तो चले अभी इतना नहीं है जितना मीर हमजा का इसका चांस बनता है, क्योंकि मैंने पिछले 2 मैचों में डोमेस्टिक में गया था, तो मैच देखने के लिए, कवर करने के लिए यूबीएल में तो सुहेल खान भी बाहर बैठे हुए थे और मीर हमजा को भी रेस्ट दिया हुआ था। बिल्कुल रेस्ट दिया हुआ था, इस पर मजीद भी बात करेंगे। जैन भाई, जिस तरह जिक्र हो रहा है कि मीर हमजा और सुहेल खान के हवाले से, ये दोनों कराची से बिलोंग करते हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं लेकिन चांस मिलता हुआ कम दिखाई देता है। तो अगर हम एचएससी के हवाले से थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी बात करें, अगर एचएससी जो प्रोग्राम टैलेंट एंड प्राइम मिनिस्टर लेकर आया है उसके अंदर हम देखते हैं जो गेम्स रखे गए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गेम जिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है वो हॉकी है। तो जो उन्होंने एज वाइज रखा है 15 से 25 साल तक, क्या ये बेहतर है एज? बिल्कुल, ये एज लर्निंग एज है, ठीक है, और इस एज में जो इनके स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं, मेन चीज़ है। और दूसरा जो ये इन्होंने हॉकी तो हमारी नेशनल गेम है, तो इंशाल्लाह हमें इसको, क्योंकि कुछ टाइम था कि ये जो अभी दूसरे मुल्क थे ये हमारे पास आके कोचिंग करके जाते थे, सीख के जाते थे, अब यही जो है वहाँ जाके हमें आके डिफेंड करे। हमारी जो बिल्कुल हॉकी यूं करके डिस्ट्रॉय हो गई, कोई हमारे पास प्लेयर हॉकी का नहीं रहा।
अभी इसको जो मोटिवेट किया 15 से लेकर 25 तक एज जो है, इसमें हमारे पास टैलेंट आएगा तो वो आगे जाके और इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगा और वो आगे जाके अपना नाम लाइटन करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हॉकी के जिस तरह अभी हमने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में 11 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, लेकिन शायद साउथ अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन ग्रास रूट लेवल से अगर इन बच्चों पे तवज्जो दी जाए तो हॉकी के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल से तवज्जो दी जाए तो यकीनन अच्छे प्लेयर जरूर निकलेंगे। बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि हमारे पास आपने कहा था जिस तरह हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं, वहाँ अगर उन्होंने जाके परफॉर्म नहीं किया तो मीन्स ये है कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर वो फैसिलिटीज इनको प्लेयर्स को प्रोवाइड की जाए तो इंशाल्लाह वो वहाँ जाके बिल्कुल नौजवान प्लेयर्स को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया हो तो यकीनन अच्छे प्लेयर्स भी निकल कर सामने आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, अब दोबारा क्रिकेट पे आ जाते हैं। जब भाई जिस तरह अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में जो लड़का अच्छा परफॉर्म करता है वो दीगर ममालिक के अंदर उसे टीम का हिस्सा बना दिया जाता है। अभी पाकिस्तान कप चल रहा है, उमर अमीन के हवाले से अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर पे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी करते नजर आ रहा है, सेंचुरियाँ स्कोर करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ हारिस सोहेल बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो समझते हैं इनका अब कैरियर नजर आ रहा है आपको मजीद? कैरियर तो इनका है, हारिस सोहेल का भी समझो अभी तो है, और उमर अमीन तो आपको पता कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, 2-3 सेंचुरियां भी कर चुका है। लेकिन बात वो ये पसंद और नापसंद वाली, ये जो है ये पसंद वाली लिस्ट में नहीं होंगे, इसलिए मुश्किल ये कि ये कमबैक कर सकते हैं। उमर अमीन का तो चांस बनता है, लेकिन ये कमबैक नहीं कर सकते क्योंकि टीम तो आपने अनाउंस कर दी, वही जो आपने टीम अनाउंस की, सिर्फ कोई चेंजिंग नहीं की। इसको ये सिर्फ एक बॉलर चेंज किया आपने, बैट्समैन तो कोई चेंज नहीं किया है, वो रिप्लेस किया है। अजहर अली रिटायरमेंट ले ली, उसकी जगह कामरान गुलाम आ गया। बकाया टीम वही की वही है, वही विकेटें होंगी और वही मैचेस होंगे, ये चलेगा। वही मैचेस होंगे, वही विकेटें होंगी। काजी भाई क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कहूँ, बल्कि जो हमें नजर आ रहा है उस पर कम से कम जैसे जाज भाई ने कहा है कि जो डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी एक दो हैं उनको चांस देना चाहिए। ये होम ग्राउंड में हो रहा है तो उसमें उनको तो चांस है एटलीस्ट, क्यों जब बाहर जाके हम लोग खेलते हैं तो वहाँ की पिच इंटायरली डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर उनका जो लाइफ जो है ना, उनकी जिंदगी सिर्फ 2-3 टेस्ट से रह जाती है और फिर उसके बाद उनकी पूरी नहीं खिलाया जाता। इसकी मिसाल मोहम्मद अली फाज को डेड विकेट पे खिलाकर उसकी भी क्रिकेट खत्म करती है मेरे ख्याल से। अब इसको चांस नजर आना ही मुश्किल है। अब जो 2-3 फास्ट बॉलर और तैयार हो रहे हैं पीछे की तरफ से जो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, जैसे हर जगह यही बोला जा रहा है मीर हमजा और क्या नाम है आपका फास्ट बॉलर में सोहेल खान हो गया, सोहेल खान का चांस देखे एज अ T20 और तजर्बाकार प्लेयर चाहिए, तजर्बाकार फास्ट बॉलर आपको दे रहे हैं सोहेल खान। देखिए टेस्ट मैच इंटायरली डिफरेंट है। टेस्ट मैच में कम से कम एक फास्ट बॉलर से 20-30 ओवर नहीं करा सकते, वो इसी तरह इंजर्ड हो जाएंगे जैसे कि दूसरे बॉलर होते हैं। तो इसमें कम से कम देखिए इंग्लैंड वालों ने क्या किया है, उन्होंने खिलाया जरूर है 3-4 फास्ट बॉलर, मगर क्या है उन्होंने 10-10 ओवर 5-5 ओवर के बाद चेंज करते रहे, बॉलर चलते रहे। तो यही वजह है कि टेस्ट मैच में 20-30 ओवर कंटिन्यू देंगे तो वो कंटिन्यू आएंगे। टेस्ट मैच में ज्यादा बॉलिंग कराने से शायद जो है बहुत ज्यादा इंजरी का खतरा भी दिखाई देता है। थोड़ी सी बात इसी इंजरी के हवाले से हेल्थ एजुकेशन से ताल्लुक है, तो यकीनन इंजरी बहुत ज्यादा होती है प्लेयर्स को अगर ज्यादा किया जाए तो फिजिकल एजुकेशन जो है हेल्थ, ये क्या रोल अपना अदा करती है? सर इंजरीज इस हिसाब से होती है, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास जो कंटिन्यूसली एक बॉलर कंटिन्यूसली ओवर कर रहा है तो उनके मसल्स पे जो है ज़्यादा बर्डन आ जाता है, जिसके वो बाद में जाकर उसकी साइड इफेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से उसकी इंजरीज हो जाती हैं। लाइक मुख्तलिफ इंजरीज होती हैं। तो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं कि उनके जो मसल्स हैं उनको कब रिलैक्सेशन, ठीक है, कब उस पर काम होना, कब उसको जो है मोटिव मीन्स की मसल बहुत ज़्यादा उस पर हो जाता ही है। इंजरी के हवाले से जब बात हो जाए तो हमारे पास जितने भी फास्ट बॉलर हैं सारे इंजरी का शिकार है। हसन अली भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम डोमेस्टिक में देख लें तो जिस तरह रिदम से वो बॉल कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि हसन अली भी मुकम्मल तौर पर फिट है। भाई वही तो बात हो रही है, ये इंजरी होती है होते हुए भी छुपा लेते हैं, बताते नहीं कि हमें इंजरी है, बस मैच खेलना है। आप खिला तो देते हैं
जब मैच शुरू होता पहले दिन आप इंजर्ड होकर बाहर चले गए, आपने एक नाम भी खा लिया बैट्समैन एक बॉलर्स का और आप इंजर्ड होकर बाहर चले गए, ये इंजरियां भी छुपाते हैं। अब इतनी दुनिया फास्ट हो गई, इतने इक्विपमेंट आगे, पता चल जाता है जो मकसद आपका फेजियो होता है उसे पता चल जाता है कौन कौन सा प्लेयर फिट है कौन सा अनफिट है, वो देखकर बता देते हैं, इतना एडवांस हो गया था। लेकिन अभी भी आप छुपा रहे हैं। अभी आप देखें ना, हमारी टीम देख लें, एक या दो प्लेयर्स के अलावा टेस्ट मैच में आपके तकरीबन 8 से 9 प्लेयर जो थे ना, वो फुली फिट नहीं थे टेस्ट क्रिकेट के लिए, आपने सिर्फ उन्हीं को खिलाया। उन्होंने देखे सामने इंग्लैंड की टीम सुपर फिट, 40 साल का भी एंडरसन खेल रहा था तो वो सुपर फिट फास्ट बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहा था। अगर वो पिंडी में 4 आउट ना करके देता तो आप टेस्ट भी नहीं हार सकते थे। उसने आपको टेस्ट हरवा दिया सिर्फ 40 साल के फास्ट बॉलर ने। इंजरीज की बात ना करें, इंजरीज हर दौर में होती हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको इंजरी होती, इंजरी कोई खास होती जो नजर आती है मीडिया पे, ये खुद छुपाते हैं। जब इनको पता होता है कि अब ये हम लगने वाले मैच नहीं बन रहा तो इंजरी शो कर देते हैं। जैसे आज बाबर आजम ने कहा चल जी वो सारा हम जो इंजर्ड हमारे फास्ट बॉलर से उसकी वजह से हम सीरीज इस तरह से हार गए, ये कोई रीजन सीरीज हार गए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इन्हीं का सामना करना हमें पड़ेगा काशिफ भाई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक हसन अली है एक फास्ट बॉलर की हैसियत से जो है थोड़ा तजुर्बा रखते हैं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। टीम में तो वही टीम नजर आ रही है जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, सिर्फ एक फास्ट बॉलर, जैसे कि जावेद ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि हसन अली को दोबारा चांस दे दिया। इससे अच्छा किसी और बॉलर को चांस दे देते तो उसमें कम से कम उसका डेब्यू हो जाता या उसका क्राइटेरिया पता चल जाता कि दूसरे ममालिक के साथ खेलने में उसका बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे काशिफ भाई किसी और प्रोग्राम में। इस वक्त टाइम कम है। जैनुल आबदीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।